जय श्री राम भक्तों। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो वैसे तो आम आदमियों के लिए ये गुप्त रखा गया है। क्यों गुप्त रखा गया है? क्योंकि जो पात्र होते हैं, जो अभ्यास करते हैं, वही इस रहस्य को जान पाते हैं। और इस रहस्य को बताने के लिए ऋषि मुनियों ने, संतों ने सिर्फ इशारा किया है। जो समझदार होते हैं वो इशारा समझ करके अभ्यास करते हैं, साधना के द्वारा इस रहस्य का पता लगा लेते हैं और इसका अनुभव करते हैं। लेकिन अब आप ये कहेंगे, अगर इसे गुप्त रखा गया है तो आप क्यों बता रहे हो? हम इसलिए बता रहे हैं भक्तों कि न जाने किसके ऊपर भगवान की कृपा हो रखी हो। क्योंकि कहते हैं ना, चीज़ अगर सामने पड़ी है, उसके भाग्य में नहीं है तो उसे नहीं प्राप्त हो सकती। तो हो सकता है आपके ऊपर कृपा हो रखी और ये वीडियो आपको मिल जाए और आप अभ्यास करने लग जाएं और आप इस गुप्त रहस्य को जान लें, जिसको जानने के लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए अनेकों साल यज्ञ तप और तपस्या और साधना की जाती है। तो आप इस रहस्य को आज जानें और जान करके आप प्रैक्टिकल ज़रूर करना, अभ्यास शुरू करना। क्योंकि भक्तों, बहुत सारे वीडियो आपको हो सकते हैं यूट्यूब पर मिल जाएं, किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएं, लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं, कहीं से उन्होंने पढ़ लिया, कहीं से सुन लिया, तो वही अपने वीडियो में बता देते हैं। हम आपको बार बार बताते हैं कि हम अपना अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं। हम कहीं से पढ़ के सुन के आपको नहीं बताते। और अगर हमने पढ़ भी सुन भी लिया या हमारे गुरु ने हमें उपदेश दिया, तो हमने उसका अपने जीवन में अभ्यास किया और उसका अनुभव स्वयं किया। फिर जो हमारे अंदर से आता है वही हम आपके सामने परोस देते हैं। अब आप उस परोसे हुए को ग्रहण करें ना करें, अभ्यास करें ना करें, आपकी मर्जी है। बाकी भक्तों, जो भी इसका अभ्यास करेगा, जो इसका अनुभव कर लेगा, वो समझ लो कोई किस्मत वाला ही होगा। क्योंकि इस रहस्य में ही, यानी कि रहस्य क्या, हम बता ही देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ब्रह्मरंध्र का जो रहस्य है, उसी में आपका भूत, भविष्य और वर्तमान छुपा हुआ है। उसी में आपकी मुक्ति छुपी हुई है। यानी कि जो इस रहस्य को जान लेगा, वो अपने भूत काल को और भविष्य को और वर्तमान को, सब चीज़ों को जान लेगा। और जो इसका अभ्यास कर लेगा वो 100% उसे मुक्ति प्राप्त होगी और उसे 84 लाख योनियों से भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले ब्रह्मरंध्र का मतलब हम आपको बता देते हैं। ब्रह्म का मतलब होता है वो परम तत्व, परमात्मा, जो कण कण में व्याप्त है, जो हर जगह था, है और रहेगा, जिसका ना आदि है ना अंत है, उसे बोलते हैं ब्रह्म। और रंध्र का मतलब होता है चैम्बर, सुराख। तो क्या है आखिर इस परम तत्व परमात्मा का चैम्बर, सुराख क्या है? तो वही ब्रह्मरंध्र। क्या है ब्रह्मरंध्र? देखो भक्तों, हमारे शरीर में जो हमारे 7 चक्कर होते हैं, उन 7 चक्रों में ये सबसे अंतिम चक्र होता है। अब जब आप भक्ति के द्वारा आज्ञा चक्र में प्रवेश कर जाते हैं, तो बहुत से साधक तो सोचते हैं कि आज्ञा चक्र से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन आज्ञा चक्र से भी ऊपर है आपका सहस्रार चक्र, यानी कि ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र मतलब वो परमात्मा का उस चैम्बर से अमृत टपकता है। वहाँ से एक से हमारे मुंह में लार बनती है, उसी से हम भोजन को पचा पाते हैं। तो ये मतलब हमारे शरीर में आ तो रहा है, लेकिन जो योगी जन होते हैं, जो बड़े साधक होते हैं, पूर्ण साधक होते हैं, वो खेचरी मुद्रा लगाते हैं। यानी कि अपनी जीभ को खींच करके और उस अमृत का डायरेक्ट पान करते हैं। वहाँ सहस्रार चक्र अमृत कुंड में अपनी जीभ को ले जाते हैं। तो जो योगी जन साधना के द्वारा खेचरी मुद्रा लगा के उस अमृत का पान कर लेता है, वह योगी भूत, भविष्य और वर्तमान को आराम से तत्काल देख लेता है। उसे हर प्रकार का ज्ञान हो जाता है, उसकी भूख प्यास खत्म हो जाती है, उसे इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है। यानी कि मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बीमारी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, धूप, हवा, पानी, अग्नि, कुछ भी उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। वह जब भी प्राण छोड़ेगा अपनी इच्छा से त्यागेगा। और जब कोई भी जीव होता है, अगर सहस्रार चक्र ब्रह्मरंध्र से उसकी आत्मा बाहर निकलती है मरते समय, तो वह सीधा मुक्ति को प्राप्त होता है, उस परम धाम को जाता है। 84 लाख योनियों से उसे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जो व्यक्ति जितना नीचे से प्राण छोड़ेगा,
मतलब कि कंठ से, आज्ञा चक्र से, उसके नीचे, और जैसे अगर इन कुछ ऊपर के जो हमारे चक्र हैं, जो हमारे दरवाजे हैं, इनसे अगर उसका प्राण निकलता है तो वह मनुष्य योनि में उच्च घराने में जन्म लेता है। लेकिन अगर नीचे मतलब कि तलवों से, या जहाँ से हमारा मल निकलता है वहाँ से उसने प्राण त्यागे, तो वह नीच योनि में, यानी कि किसी जीव की योनि से, कीड़े मकोड़े की योनि उसको प्राप्त होती है। इस विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कि कैसे जाने कि अगले जन्म में हमें कौन सा जन्म प्राप्त होगा। तो भक्तों, आज हम आपको ब्रह्मरंध्र के बारे में बता रहे हैं। तो हम बता रहे थे कि अगर वहाँ सहस्रार चक्र से आत्मा निकलती है, यानी कि जो योगी होते हैं वो तो अपनी मर्जी से यहीं से निकाल लेते हैं, और किसी की अपने आप जो साधना के द्वारा यहाँ तक पहुँच जाते हैं, उनकी स्वतः भी यहाँ से आत्मा बाहर निकल जाती है, तो उनको सीधी मुक्ति मिलती है और वो जीते जी ही सब कुछ पा लेते हैं। तो ये रहस्य बहुत ही गुप्त है। तो आपको करना क्या है इस रहस्य तक पहुंचने के लिए, वो सबसे मेन बात है। देखो भक्तों, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ, हम आपको सबसे सरल और जो सबसे सर्वोत्तम है दुनिया का वो तरीका बता रहे हैं। वो है आपकी प्राण शक्ति। ये प्राण ही सब कुछ। हमारे शरीर में 5 प्राण हैं। इन 5 प्राणों में जो प्राण वायु है वो सबसे शक्तिशाली है, इसी का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि पूरे शरीर में आपके प्राण ही दौड़ रहा है। अगर प्राण नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इन जब जो हमारा प्राण है ये हमारी कुंडलिनी शक्ति से पैदा होता है और हमारे सहस्रार चक्र तक जाता है। तो इस प्राण शक्ति का आपको घर्षण करना है। आती जाती श्वासों का घर्षण करो जितना ज़्यादा, यानी कि उनका ध्यान करोगे तो वो घर्षण होता है। उनको महसूस करो कि मेरी सांस आ रही है, मेरी जा रही है। इसी को प्राण उपासना बोलते हैं। जब आप कंटिन्यू ऐसा करते रहोगे तो जब आपकी कुंडलिनी शक्ति यहाँ से उठ करके और ऊपर सहस्रार में आकर जब ठहर जाती है अभ्यास के बाद, कभी शुरुआत में ऐसे होगा ये ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, लेकिन ये कंटिन्यू अभ्यास करोगे तो ये आपके सहस्रार चक्र में ठहर जाती है। और जब ये वहाँ ठहर जाती है तो ये अमृत का पूरा भरपूर पान करती है, और जो आप चाहते हो फिर वो आपको मिलता है। अपनी मन चाही आपको मृत्यु मिलती है। सारे काम आप अपने कर लेते हो, अपने भविष्य को आप देख पाते हो। आप अपने को नहीं, हर किसी के भविष्य को बता पाओगे। इस ये जो आपका देह है ये देवालय बन जाएगा, और इसी जन्म में आपको हर चीज़ प्राप्त होगी। तो आप ये अभ्यास करें, क्योंकि कहने मात्र सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा जब तक करेंगे नहीं। बाकी वक्त अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।